जाने वो कैसी नूर। सवाल हमारा, जवाब आपका। मैं आज जो जुमला, जो ख्याल और जो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ वो है तलाक़ों का बढ़ता हुआ रुझान। हो सकता है कि मेरी ये बात, मेरा ये ख्याल गलत हो, लेकिन जो कुछ मैंने देखा, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने हासिल किए, उससे लगता यही है कि बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है तलाक़ों में। अब इस ख़तरनाक रुझान के बढ़ने की कई वजूहात सामने आती हैं। एक वजह तो ये है कि शादी करते वक्त या रिश्ते के वक्त वालिदैन ज़बरदस्ती रिश्ता करवाते हैं और फिर चूँकि उसमें बच्चों की यानी लड़के की या लड़की की रजामंदी शामिल नहीं होती, तो हम आहंगी ना होने की वजह से स्टार्ट के दिनों में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो बिलाखिर तलाक पे ख़त्म होती है। एक वजह यह होती है कि चूँकि बच्चे ज़बरदस्ती जो है वो फ़ैसला मुसल्लत करते हैं कि हमने यहीं शादी करनी है और वालिदैन उनकी ज़िद के आगे बेबस नज़र आते हैं, तो वो उनकी खुशी के लिए, उनकी रजामंदी के लिए उस जगह पर रिश्ता कर देते हैं। अब जब रिश्ता हो गया तो वो जो चमक दमक थी, जो जोश था और जो प्यार मोहब्बत का एक हिसाब किताब बनाया हुआ था लड़के और लड़की ने, वो जो है वो दम तोड़ता नज़र आता है और फ़ौरन ही बात तलाक की तरफ चली जाती है। दूसरा जो अहम पहलू है इसमें, जो तलाक़ों का बढ़ता हुआ रुझान है, वो है दिखाना कुछ और होना कुछ, यानी हकीकत कुछ और हो और ज़ाहिर कुछ और किया जाए। जैसे लड़के की आमदनी बहुत ज़्यादा बताई जाए लेकिन असल में ऐसा ना हो, या लड़की का स्टेटस बहुत अच्छा बताया जाए और वैसा ना हो, तो होता ये कि जैसे ही ज़िंदगी साथ चलना शुरू होती है, ये ख़राबियाँ और ख़ामियाँ और झूठ जो है वो आया होना शुरू होता है और बात जो है वो इख्तलाफ और इख्तलाफ के बाद तलाक पे पहुँचती है। एक अहम बात यह होती है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, रिश्ता भी दोनों की रजामंदी से हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब बेटी या लड़की घर आती है तो उसकी अपनी सास से और जो नंद होती है इसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। शोहर से हो रही होती है लेकिन वो सास और नंद से अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है शोहर पर भी, शोहर की मोहब्बत पर भी, और फिर बिलाखिर एक इख्तलाफ आता है जो तलाक पे ख़त्म होता है। एक और वजह जो होती है, जो आजकल अब भी है हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में भी और ऐसे ख़ानदानों में जो अब भी पिछली या बैकवर्ड सोच रखते हैं, वो है औलाद का ना होना। जब औलाद नहीं होती तो दूल्हा और दुल्हन में एक झगड़ा शुरू होता है और वो फिर दूसरी शादी पे बात आती है, दूसरी शादी की जब बात आती है तो पहली कहती है पहले मुझे तलाक दो। इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो तलाक और खुला पे बात जाती है। एक और जो मसला है वो है मोबाइल टेलीफ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल। ख़ातून यानी कि लड़की यानी कि दुल्हन नए घर जाकर भी मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती है कि ससुराल वालों को और ख़ुद शौहर को ये शक होने लगता है कि न जाने ये किस किस से बातें करती है। अगर वो किसी और से बातें नहीं भी करती, अपने घर अपनी अम्मी वगैरह को बात करती हैं, तो इसमें मुज़ायक़ा तो कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए। जब आप ज़्यादा बात करेंगे तो यकीनन जब बातें करने को कुछ और नहीं होंगी तो फिर कोई ऐसे जुमले शरारतें होंगी कि जिसका असर आपकी निजी ज़िंदगी पे पड़ेगा। तो मोबाइल फ़ोन भी एक वजह बन गई है आजकल तलाक़ों के रुझान के बढ़ने का। एक और वजह जो आजकल है वो है इंटरनेट के पे चलने वाले ड्रामे या टीवी पे चलने वाले ड्रामे या फ़िल्में। उसमें जो कुछ तस्वीर कशी की जाती है, मंज़र कशी की जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है और ख़ौफ़नाक भी है। उसमें जिस तरह के मुआशक़े दिखाए जाते हैं ख़ानदान के अंदर या पड़ोसियों के साथ या बाहर जहाँ लड़के या लड़की जॉब्स करते हैं उनके साथ, तो वो आकर रंजिश पैदा करते हैं। और उसमें चूँकि बदतमीज़ी भी दिखाई जाती है और आजकल आपको पता है कि कुछ लोग औरतों के हुकूक़ के बारे में बहुत मुस्तैद हुए हैं और कुछ जो है वो मर्दों के हुकूक़ के बारे में बहुत मुस्तैद हुए हैं। तो दोनों तरफ के लोग जो कुछ बताते हैं, बयान करते हैं, मुज़ाहरे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को मसलत करने की कोशिश करते हैं, वो भी दिमाग ख़राब करती हैं। औरतों के हुकूक़ वाली जो चीज़ें हैं वो लड़की का दिमाग ख़राब करती हैं, मर्दों के हुकूक़ और रौब व दबदबे वाली जो चीज़ें हैं वो मर्दों के दिमाग को ख़राब करती हैं और यूँ डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है और रिश्तों में दरार पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बात तलाक तक पहुँच जाती है।